से आने के बाद अब मैं परिवार के साथ ही सबसे ज्यादा वक्त बिता रही हूँ। दैट्स ग्रेट बेबी का। वैसे देखा जाए तो तुम स्टार फैमिली से तो ऑलरेडी बिलोंग करती हो। तुम्हारे पापा को पूरी दुनिया जानती है। वो बिग बॉस में कई बार आए हैं। उन्होंने कई लोगों को जीवन जीने का तरीका बताया। उन्होंने कई लोगों को समझाया है कि आपके फेस रीडिंग क्या बोलती है। तो फेस रीडिंग से ही शुरू करते हैं बेबी का। मेरे बारे में कुछ बताओ ना कि क्या लग रहा है, क्या दिख रहा है तुमको। ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है मुझे जियो सिनेमा की तरफ से, तो क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। तो आपका बर्थडे बता सकते हैं मुझे आप? 27 दिसंबर। 27 दिसंबर। और आपका पाम तो मैं देखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, है ना? हाँ हाँ, ये थोड़ा सा वैसा आ रहा होगा। राइट ये राइट काफी, राइट। हाँ। ज्यादा लाइनें राइट। नहीं है मेरे को। बट जितनी भी है उतनी अच्छी है। सो हम्म। आपका मनु जी नेचर काफी ह्यूमैनिटेरियन है। और आप बहुत ही डंके की चोट पर अपनी बात रखने वाले इंसान हैं। बेखौफ है, बेबाक है, और काफी प्रैक्टिकल हेडेड भी है, लॉजिकल भी है आप। इमोशंस आपके अंदर बहुत सारे हैं, बट बाहर ले आना आपको बिल्कुल नहीं पसंद है। और दूसरों से भी इमोशनली कैसे डील करते हैं इसका भी आपको खास अंदाजा नहीं है। आपके सामने कोई अपनी बहुत ही ट्रैजिक सिचुएशन भी लाए, आप बहुत लॉजिकली उसे सॉल्व करेंगे और बहुत पॉजिटिवली उसे सॉल्व करेंगे। तो काफी प्रैक्टिकल हेडेड इंसान है आप। और आपका बिजनेस स्ट्रीम में काफी अच्छा स्कोप है जाने का। कोई भी एंटरप्रेन्योरल आप बिजनेस रिलेटेड कोई स्ट्रीम में अगर हाथ रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और रही बात काम की, तो काम आपके लिए भगवान है। आप अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी निजी जिंदगी सब कुछ साइड में रखकर पूरी तरह से अपने आप को काम पे डेडिकेट करने वाले इंसान है। तो बहुत ही अच्छी स्ट्रांग बिल्डअप पर्सनालिटी है आपकी। करियर वाइज थैंक मुझे यू। लगता है कि हाई इन लाइफ। हाँ प्लीज। तो इस प्लीज। मामले में आई डोंट थिंक यू हैव टू स्ट्रेस अबाउट। सो तो बेबी का यार, तुम तो एज इट इज बता रही हो मेरे बारे में, मैं जैसा हूं, तो फिर तुम्हारे लिए तो बहुत आसान रहा होगा अंदर, क्योंकि तुमने सबको जाते ही पहचान लिया होगा, समझ लिया होगा। नहीं। काफी 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 हद तक शुरू से ही मैंने पर्सनालिटीज देखी थी और मुझे अंदाजा लग गया था किससे मेरी बनेगी किससे मेरी नहीं बनेगी। तो मैं जब घर में गई तब मुझे पता था कि रानी से शायद मेरी बन जाएगी। पर पूजा मैम एक सडन बॉम्ब थे। किसी को पता नहीं था कि पूजा मैम आने वाले हैं, पूजा भट्ट आने वाले हैं। तो उनका तो मुझे अंदाजा नहीं था। वो तो बहुत ही ऑर्गेनिक और नेचुरली एक बॉन्ड उनसे बन गई थी। बट मनीषा के साथ मेरी शुरुआत में जो मैंने सोचा था एग्जैक्टली वही हुआ जो मैंने रीड किया था। और आप अगर वो टास्क भी देखे, जो पहला टास्क था फेस रीडिंग का, जो मुझे जेल के अंदर खड़े होकर करना था, हम्म। उस टास्क में भी मैंने कई लोगों के बारे में ऐसी कई बातें बोली जो इवेंचुअली जर्नी में काफी सही साबित भी हुई है। अगर आप बैक देन जाके मेरे एक एक शब्द पर गौर करेंगे और रिलेट करेंगे तो आप समझ पाएंगे। सो बेबी का, अभी तुम कह रही थी जेल वाले टास्क के बारे में। सो अगर जेल वाले टास्क को देखा जाए तो वहां पर तुमने, वो हम ये कह सकते हैं कि वो फर्स्ट डे वहां पर हमको ये दिखने लगा कि ये लड़की कितना ज्यादा लगातार बोल रही है, बिना डरे हुए, बिना खौफ के। और बहुत सारे लोगों को तुमने शायद, मुझे जितना याद है, आकांक्षा के बारे में तुम बहुत कुछ बोल रही थी वहां बैठ करके, और बहुत सारे कंटेस्टेंट के बारे में भी बोल रही थी। सो तो क्या आकांक्षा क्या आकांक्षा ऐसा कुछ कर रही थी जो तुम इतना बोल रही थी उसके बारे में? वेल मुझे उसकी पर्सनालिटी का काफी अंदाजा आ गया था। तो घर में आने से पहले ही और मिलने के बाद भी मुझे ये समझ आ गया था कि ये काफी रियलिटी शोज को ना घोट घोट के पी के समझ वमझ के वहां आके वो अपनी रियल पर्सनालिटी नहीं जी रही है। वो बहुत चालाकी से चलने की कोशिश कर रही है। और मुझे नेगेटिव वाइब उससे आ भी रही थी कि वो काफी निचली निगाहों से मुझे देखती है, या मुझ में पोटेंशियल नहीं समझती है, या वो सोचती है कि यार ये बंदी यहाँ क्यों है, ये तो काबिल भी नहीं लगती, इसको तो सबसे पहले बाहर कर देना चाहिए। और नेगेटिव वाइब दे भी रही थी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो मुझे अंदाजा था कि कहाँ से मुझे क्या मिलने वाला है। ओके। नहीं देखो, बात ये थी कि स्टार्टिंग डेज में क्या होता है, बिग बॉस के अंदर सब अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे होते हैं। सब अपनी पर्सनैलिटी को दिखाना चाह रहे होते हैं और दूसरी पर्सनैलिटियों को ऐसे ट्राई कर रहे होते हैं कि ये ज्यादा पॉलिश नहीं हो, शाइन नहीं हो, दिखे नहीं। तो शायद उसकी वो लड़ाई होगी। मुझे ऐसा लगता है कि वो भी अपने पॉइंट को रखना चाह रही होगी। आपको वो स्ट्रांग लग रही होगी या तुम उसको स्ट्रांग लग रही होगी, तो वो चाह रही होगी कि यार शायद जैसे कि ये लोग मेरे सामने आए नहीं। क्योंकि मैंने जहां तक देखा कि आकांक्षा भी 2 वीक तक रही और उसने 2 वीक पूरी ट्राई की कि किसी तरह से मैं लोगों को दिखने लगूं, लोगों को समझ में आने लगूं, बट शायद वो सक्सेस हो नहीं पाया उसका पॉइंट। क्योंकि क्योंकि मुझे पता था कि लोगों को क्या पसंद आ सकता है।
मैं वहां एक जनता के पर्सपेक्टिव से ज्यादा सोचती थी, मैं अपने पर्सपेक्टिव को साइड में रखती थी, और मेरी जो रीडिंग्स होती थी इंसान को परखने की, मेरी थोड़ी समझ बेहतर थी कंपेयर टू अदर पीपल। तो उसके हिसाब से मैं ये सोचती थी कि जनता को क्या नजर आ रहा है। मुझे उसकी पर्सनालिटी में घमंड बहुत दिख रहा था, एक खोखला सा कॉन्फिडेंस बहुत दिख रहा था, बनावटी कॉन्फिडेंस, और फेकनेस बहुत दिख रही थी। तो मैं बस वेट कर रही थी कि जो मुझे दिख रहा है वो बाहर बैठे लोगों को भी दिख जाए, और इवेंचुअली वही हो गया। आप और करोड़ों लोगों की नजरों से और बच नहीं पा रहे। साथ साथ तुम उसको डरा भी रही थी। वो बाथरूम वाला क्या इंसिडेंस था जो बंद करके तुमने उसको डराया था? वो डराया क्या था तुमने उसको? नहीं नहीं नहीं, वो एक्चुअली मैं जेल चली गई, और वहां बैठ के आलिया और आकांक्षा दोनों मिलकर मेरे बारे में काफी कुछ मेरे नजरों के सामने बिचिंग कर रहे थे, बुरी बातें कर रहे थे, और मुझे इंसल्ट कर रहे थे, और एक फॉल्स नरेटिव स्प्रेड कर रहे थे मेरी मेंटल इलनेस से रिलेटेड। मैं उनसे बात नहीं कर रही थी, और मुझे घुटन हो रही थी वहां पे, क्योंकि मुझे शुरुआती दिनों में पूरे घर में घूमने की आदत थी, यहाँ वहाँ मनीषा के साथ स्पेशली हंसी मजाक करना, नाचना गाना। आपने देखा होगा काफी चहल पहल वाली पर्सनैलिटी मेरी। और अचानक मुझे जेल डाल दिया गया। घर के ज्यादातर मेंबर्स ने मुझे फेक अलर्ट में फेक वोट कर दिया, उसमें अभिषेक ने भी मुझे फेक वोट कर दिया, और ऊपर से मुझे जेल भिजवाया, जबकि जनता ने मुझे फेक नहीं समझा था। तो वो इतना मेरे अंदर एक ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस की तरह है, वो भी पहले हफ्ते में, जब इंसान सुपर इनसिक्योर होता है और पता नहीं होता कि कहाँ जाना है या अपना इस शो में क्या होने वाला है। तो इतना सारा टेंशन, इतनी सारी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी, उसके ऊपर सब लोग मिलके आपको नॉमिनेट भी कर रहे हैं, ऊपर से आपको फेक अलर्ट में जेल भी भिजवा रहे हैं। आप समझ सकते हो पहला हफ्ता मेरे लिए कैसा रहा। घूम फिर के बस बेबिका, बस बेबिका, नॉमिनेट करना है बेबिका, तो जेल बेबी का भिजवाना है तुमने बेबिका। नहीं, पर बेबी का तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि लोग तुम्हें पॉइंट आउट नहीं करें या तुम्हारे पीछे नहीं पड़े? क्योंकि मैं अगर शो को देखता हूं तो एक तरफ से पूरे शो के अंदर आप दो लोग, आप और पूजा भट्ट, ये दोनों लोग एक तरफ थे और बाकी के सारे लोग एक तरफ थे इन द एंटायर जर्नी। और अगर बात की जाए जेल वाली चीज की, तो वो लोग तो तुमसे डर रहे थे। इनफैक्ट वो डर डर के अपनी चीजों को सामने रख रहे थे कि मुझे डर लग रहा है कि ये कुछ करना दे, मुझे डर लग रहा है करना दे। और तुम बता रही हो कि तुम इनसिक्योर थी, या तुम्हें डर लग रहा था, तुम्हें वोट आउट किया जा रहा था कि फेक देखिए, अलर्ट वाले टास्क के अंदर। देखिए तो प्रॉब्लम इज कि इनसिक्योरिटी मेरी डिफेंस मोड में बाहर आ रही थी। तो मैं थक चुकी थी, और मुझे अपना कॉन्फिडेंस इंटैक्ट रखना था। अगर मैं वहां कॉन्फिडेंट ना होके कोना पकड़ के उनकी हाँ में हाँ भर लेती, तो फिर मेरा क्या ही होता। और उस सिचुएशन में अगर मैं खुद के लिए ना लड़ूं तो मेरे लिए कौन लड़ेगा। पूजा मैम मेरे साथ एक रॉक सॉलिड पिलर की तरह खड़े थे, बट अंत में लड़ाई तो मेरी है। अंत में लड़ाई तो मेरी है, और इतने सारे लोग जब एक इंसान को पिन पॉइंट करेंगे, वो बस सहमता जाएगा, घबराता जाएगा, और अपनी इनसिक्योरिटी को ही बूस्ट करता जाएगा, तो आगे कैसे बढ़ेगा। तो डीप पर डाउन मेरे अंदर की एक रेज, और कहते हैं ना कि एक सेल्फ एस्टीम आई थी, और कॉन्फिडेंस बहुत हाई रखा था मैंने अपना। मेरी मेंटल स्ट्रेंथ वही दिख कर आती है सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बेबी का ये जो चीज है कि वो डरता जाएगा, सहमता जाएगा, सॉरी पर तुम पे सूट नहीं होता। क्योंकि कहीं भी डरी हुई और सहमी हुई तुम कभी भी नहीं लगी इन द एंटायर जर्नी। हाँ, एक दो दिन तुम्हारी तबीयत खराब हुई थी, लाइक आई मस्ट हाँ, से सिक्स या सेवेंथ वीक में तुम्हारी थोड़ी तबीयत खराब हुई थी, 2-3 दिन के लिए। वहां तुम थोड़ी सी डल थी। वरना मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुमने पहले सीजन्स देखे हुए हैं, या फिर तुम इतनी कॉन्फिडेंट हो कि तुम आराम से घर में घूम रही थी। और तुमने किचन पे अपना डंका जमा रखा था। तुमने तो हालांकि कुछ लोगों का हुक्का पानी तक बंद करने की ट्राई कर दी थी, इसके लिए खाना नहीं बनाऊंगी या उसके लिए नहीं बनाऊंगी। किचन में तुम्हारी लड़ाइयां भी हो गई थी, मैं नहीं हटूंगी किचन से। तो ऐसा जी। नहीं बेबिका कि तुम डर या सहम रही थी, लेकिन हाँ, इज इट योर यूएसपी, या तुम बताओ क्या क्वालिटी है तुम्हारी ये कि तुम हर झगड़े के बाद में सब लोग मेरे ऊपर ही आ जाते हैं, सब लोग मुझी को सुनाते हैं, पता नहीं इनके फॉलोअर्स ज्यादा होंगे, इनको कुछ कहा भी नहीं जाता है, ये भी तुम फाइट के बाद इमीडिएटली बोलती थी। जी जी। पब्लिक को कुछ घुमाना चाहती थी या क्या था, बताओ प्लीज। नहीं नहीं मनु जी, पब्लिक को घुमाने वाली जो चीप चालाकी होती है वो मुझ में नहीं थी पूरे गेम में। मैं वही कहती थी जिस मोमेंट पे मुझे जो फील होता था। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड और ब्लंट बहुत थी, और वो मेरे खिलाफ भी काफी बार एक्ट कर चुका है। सलमान सर खुद कहते थे कि तुम खुद की ही दुश्मन बन रही हो इस घर में। पूजा मैम भी कहते थे तुम खुद की दुश्मन बन रही हो, क्योंकि तुम बहुत ब्लंट हो, तुम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। तो मैं आई यूज टू स्पीक माई माइंड, मुझे जो महसूस होता था, मेरा जो ओपिनियन जब महसूस होता था, मैं रखती थी। अब लोग आपको जज कर सकते हैं, वो उनका ओपिनियन होता है, सबको अपना ओपिनियन रखने का उस घर में पूरा हक है। वो गेम शो ही बोलने का है, आप जितना खुलकर और दिल से और सच बोलोगे, उतना लोगों को आप पसंद आओगे। और वैसा होता भी था मनु जी, आप देखिए ना, सिक्वेंशियली, अगर ये तो फर्स्ट वीक को मैंने बोला कि टारगेट हुई थी, सेकेंड वीक भी वही हालत थी, और वो लगातार होता गया। और जैसे जैसे लोग बाहर जाते भी गए,
जो सबसे इन्फ्लुएंशियल ग्रुप बन गया था, जिनके एक्चुअली सबसे ज्यादा फॉलोअर्स थे, उन्होंने ही मुझे काफी नेगेटिव लाइमलाइट में डालकर मुझे टारगेट करना शुरू कर दिया था। अभिषेक मुझे हर हफ्ता नॉमिनेट करता था, हर हफ्ते। वो शुरुआत ही नॉमिनेशन की मुझसे करता था, और वो एक जोक क्रैक करता था कि परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, सबसे पहले नॉमिनेशन होगा तो बेबिका का ही होगा। तो वो आप लगातार किसी की तरफ से इतनी हेट रिसीव करते हो, स्पेशली उन लोगों से जो एक पॉइंट पे आपके इतने अच्छे दोस्त थे। उस शो में अभिषेक और मनीषा मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। मेरी दोस्ती की शुरुआत, शो की शुरुआत उन्हीं से हुई थी, और उनसे मैं काफी इजीली और अच्छे से कनेक्ट कर चुकी थी। फिर उनसे ही जब आपको इवेंचुअली ऐसी हेट मिलने लगती है, तो ऑफ कोर्स आपके अंदर एक रेज आने लगती है, एग्रेशन आने लगता है। बट बेबिका, आपको नॉमिनेट वहां पर दो रीजंस की वजह से किया जाता है। एक, इसलिए नॉमिनेट किया जा सकता है कि यार ये बहुत कुछ वैसा बोल रही है जो मैं सुनना नहीं चाहता, या ये हम्म। बिना बात के मुद्दों के ऊपर लड़ रही है, या फिर वो स्ट्रांग कंपटीशन है। तो अगर ये दोनों चीजें तुम्हारे अंदर की गई सामने वालों के थ्रू, क्योंकि एब्सोल्युटली इसके अलावा कोई रीजन नहीं होता है। या तो आप उसको बाहर निकालना चाह रहे होते हैं जो कुछ कर नहीं रहा होता है घर में, तो कर तो तुम बहुत कुछ रही थी। तो हाँ फिर या वो तो तो। उनको वो करना, या तो फिर वो करना उनको पसंद नहीं आ रहा, या फिर तुम हाँ, उनको लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग कंपटीशन इसको बाहर निकालते हैं। इन दोनों चीजों में ही देखा जाए तो वो अपनी जगह पे सही है, और तुम एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन बन के सामने आती हो। तो इसमें तो गलत क्या है बिल्कुल। अगर वो नॉमिनेट कर रहे हैं तो। जी, नॉमिनेट कर रहे थे, लेकिन मैंने उनको अपना दोस्त माना था। तो आप जब, और शुरुआत में अगर आप देखें तो पहले हफ्ते हम जब साथ बैठे थे, मैंने यही कहा था कि आप लोगों से मेरी अच्छी जम रही है, मैं अंत तक आप सबको अपने साथ लेकर आगे बढ़ते हुए देखना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ हम सब बहुत हेल्दीली इस गेम शो में ग्रो करें, और एक एक आता है ना, वो जो भाईचारा जो उनके बीच था, वो पहले ही मेरे मन में उनके लिए आ चुका था। तो इतना वक्त इतना के ज्यादा साथ। इतना ज्यादा अच्छा अच्छा लाइव फीड में दिखाया होगा। एपिसोड के अंदर तो मैंने ये वाली चीज नहीं देखी थी कि तुम जाकर के नहीं, उनको आई समझा टेल रही थी यू, कि हम सब एपिसोड, यूनाइटेडली साथ में चलेंगे एंड तक। मनु जी, एपिसोड सिर्फ 1 घंटे के होते हैं। जिन्होंने लाइव देखा है वो असलियत देख रहे हैं, और एक एक डिटेल और एक अस, एक बात देख रहे हैं। तो ये असलियत बहुत तो एपिसोड में भी अनफेयर। थी। असलियत थी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो मैं नहीं थी या कोई और थी, ऑफ कोर्स वो मैं थी। लेकिन एक तरह से पिक्चराइज किया जाता है, एक शो को अपना कंटेंट भी देना होता है, लोगों को एंटरटेन भी करना होता है, एक तरह से पिक्चराइजेशन भी दिखाना होता है। तो उनको जो सही लगा उन्होंने दिखाया। लेकिन अगर आपको इंसान को अच्छे से परखना है, और 24/7 की लाइव फीड का आपको प्रिविलेज दिया गया है, तो प्लीज उसके बेसिस पे इंसान को समझिए। क्योंकि ऐसी बहुत सी बातें हुई हैं वहां पे, जो मैं बोलती भी हूँ तो लोगों ने हमने नहीं देखा बोलते हैं। तो मुझे हैरानी होती है यार, ये कैसे नहीं देखा। तो जिन्होंने लाइव देखा है वो मुझे बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे, आई एम प्रिटी श्योर। अब बेबी का देखो, उसके लिए तो फिर ऐसा हो सकता है कि स्पेशली एक शो कंडक्ट हो जिसमें सिर्फ तुम्हारी पर्सनालिटी दिखाई जाए, जो कि अभी चल रहा है, अभी राइट नाउ अपन दोनों कर रहे हैं। वरना तो यार इतने सारे प्लेयर्स हैं, हर प्लेयर को दिखाया जाएगा, हर प्लेयर की स्टैटिक्स दिखाई जाएगी, प्लानिंग्स, गेमिंग सब दिखाई जाएगी, और बाहर बैठ के जनता उसको डीकोड करेगी। गेम शो तो यही है ना बेसिकली। सो यहाँ जी पर जी। अभिषेक और तुम्हारे बीच में एक बहुत अच्छी फ्रेंडशिप दिखती थी, ठीक है। वो तुम्हारे पास आता, चाहे वो चला करके तुम्हारे पास आता, तुमसे बात करता, पर वो तुम्हें प्यार से सॉफ्टली शायद छेड़ भी रहा होता, मस्ती भी करता, तुम भी उसके साथ करती। बट हर लड़ाई, हर कॉन्वर्जेशन के एंड में ऐसा होता कि तुम किसी ना किसी बात पे नाराज हो जाती, और फिर तुम जोर जोर से किचन एरिया में जाकर के, हॉल में जाकर के चिल्लाने लग जाती कि यार ये तो ऐसे ही है, ये ऐसे ही बात करते हैं। तो ऐसा लगता था जैसे पूजा जी को तुम ये बता रही हो कि पूजा जी देखो वो लोग कितने खराब हैं, क्योंकि वो वहां होती नहीं थी। हम्म। ये क्या था, बताओ इसके बारे में। नहीं, असल आपको मैं बात बताऊं तो अभिषेक आता था, प्यार से बात करने की कोशिश करता था, क्योंकि उसको पता था मैं बहुत स्टबर्न हूँ, मुझे मेल्ट करना आसान नहीं है। करते करते फिर वो ऐसे कमेंट्स पास करता था जहाँ पे उसका थोड़ा एरोगेंस दिखता था, उसका कॉन्डिसेंडिंग नेचर दिखता था, जहां वो मुझ में पोटेंशियल नहीं देखता, या मुझे खुद से नीचा समझता है, या उसका थोड़ा घमंड दिख जाता था। काफी नेगेटिव बातें, कमियां, वो अपनी कमियों को पूरी तरह से छुपा के सिर्फ सामने वाले इंसान में कमियां ढूंढता था। अभिषेक इज नॉट मच ऑफ अ गुड लिसनर, और वो मुझे ओके। ग्रज होल्डर बनाता था, वो खुद बहुत बड़ा ग्रज होल्डर था। वो बैठ के बातें करते करते पुरानी बातें निकाल निकाल के फिर नई लड़ाई करता था। तो अभिषेक और मुझ में जो रिपीटेड लड़ाइयाँ होती थी ना, वो इस वजह से होती थी क्योंकि हम पुरानी बातें बहुत डिस्कस करते थे, कि तूने मेरे साथ ये किया, तूने मेरे साथ वो किया, और वो बच्चों रेपिटेटिव की हो तरह। जाता था। हम्म। बहुत बहुत। तो पर वो हम अकेले दोनों में ने। बैठ के बेबी का तुम्हारे गेम की तारीफ ही करते थे। वो मनीषा तुम्हारे गेम की तारीफ करते थे कि तुम एक स्ट्रांग प्लेयर हो, तुम टॉप 5 तक जानी हो। कल भी लाइव में मनीषा ने भी बोला है कि तुम एक स्ट्रांग प्लेयर हो, तुम टॉप 5 तक जानी हो, तुम टॉप 4 गई तो भी उन लोगों को ये चीज मनीषा ने भी कल कहा कि हाँ वो एक शो के अंदर पहला पिलर की तरह थी, कि वो आगे यहाँ तक जानी थी, हम सब लोगों को आइडिया था। बट मैं जहां से देखता हूँ
वहां पर वो आकर के हंसते मजाक करते हुए तुम्हें छेड़ रहा होता था। हाँ, अब वो छेड़ना तुम कितना ले सकती हो, मस्ती कितनी तुम ले सकती हो, क्योंकि तुम भी कोई कसर नहीं छोड़ती, जो भी चीज तुम्हारे हाथ में होती है या जिस भी तरह से तुम उसको पीट सकती हो, मार सकती हो, तो वो कर रही होती थी, क्योंकि वो एक अच्छी फ्रेंडशिप दिख रही होती थी। बट वो लास्ट में जाकर के कहीं ना कहीं पर फिर तुम चिढ़ जाती। तो मुझे भी लगता है अभिषेक क्यों जा रहा है इसके पास, अभिषेक क्यों ही जा रहा है इसके पास, और अगर ये मान भी रही है तो फिर ये बाद में नाराज क्यों हो जाती है? ये एक पजल रहा हम लोगों के लिए हमेशा। कि उसकी बहुत सी बातें ऐसी ऑफेंसिव हो जाती थी, जैसे कि मैं कह रही हूँ कि पुरानी बातें खोदने लग जाता था। अब आखिरी हफ्ते में भी आप देखिए कि हम दोनों ने बैठ के डिसाइड किया हम पुरानी बात डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे झगड़े की शुरुआत वही हो जाती है कि तब तूने क्या किया, तब मैंने क्या किया। पर उसने आखिरी हफ्ते में भी फिर से वही एंगल पकड़ लिया। काफी वीडियोस ऐसे सर्कुलेट भी हो रहे हैं, जो रील्स में देख रही हूँ कि वो पीछे मेरे मुझे बुरी तरीके से मुझसे बात, मेरे बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन एलविश वहां बैठकर मेरे लिए स्टैंड ले रहा है। और ये बहुत सी चीजें मैंने अब देखी है। तो बहुत पानी मुश्किल हो पीना। जाता था दोनों के लिए। बहुत मुश्किल हो जाता था दोनों के लिए पुरानी बातें पूरी तरह से श्रग ऑफ करके एक नई स्टार्ट करना। वो आके मस्ती मजाक करने की कोशिश करता था, बट कोई ना कोई ऐसी बात बोल ही देता था जो ऑफेंसिव होती थी या ट्रिगरिंग होती थी, या पुराने मुद्दे वापस उखाड़ने लग जाता था। तो इस वजह से मैं ऑफेंड हो जाती थी। ओके। मनीषा और तुम्हारी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी लग रही थी। मनीषा और तुमने सबसे पहले, मनीषा ने कल भी हमें ये बताया था, हमारे पास ऑडियंस का सवाल था, हमने पूछा था, तो मनीषा ने बताया था कि सबसे पहले घर में आते ही तुमने उसको हक करके बहन बोला था, को बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि वो एक बार थोड़ी सहमी भी सी थी जैसी तुम थी, सेम घबराई भी सी थी घर के अंदर। तो वो कह रही हम लोगों को लगा था कि हम दोनों की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप रहेगी, और जो कि बहुत अच्छी लग भी रही थी विद योर मेंटोर पूजा जी के साथ में। आपको उन दोनों ने नाम भी दे रखा था, शायद आई थिंक घंटा घंटा घर, गैंग दे रखा था। तो घंटा वो गर्ल्स, हाँ। तो बहुत अच्छी सी पट्टी भी थी। तो मनीषा के बारे में क्या बोलना चाहोगी, कि क्या रहा था तुम्हारी फ्रेंडशिप का ओवरऑल? वेल, अगर आप अभी भी मुझसे पूछेंगे तो मुझे उसके साथ जो बॉन्ड मैंने शेयर की थी वो मेरे दिल के बहुत करीब थी, और अभी भी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बीच में ऑफ कोर्स अब सब वहां गेम खेलने गए, तो वो भी थोड़ी कन्वीनियंस के हिसाब से यहाँ से वहां हो गई। जैसे आकांक्षा वो लोग आए, उसे वो लोग ज्यादा स्ट्रोंगर और इन्फ्लुएंशियल लगे। इवन अभिषेक वहां पे स्विच हो गया, उनकी बातों में आने लग गया, उनके हिसाब से चलने लग गया, उनसे इन्फ्लुएंस भी बहुत हो रहा था। तो मनीषा भी थोड़ा वहां पे एंजॉय करने लगी, क्योंकि मेरी कंपनी में पूजा मैम, साइरस सर थे, तो उनको शायद वहां जमता नहीं था फिर। तो कभी कभार एब्सोल्युटली, ऐसे, हाँ। तो हम्म। क्योंकि उनको मैच्योर क्राउड में इतना नहीं जम रहा था जितना वो, उनको यंगर और थोड़ा मीन और मैनिपुलेटिव क्राउड थी, वो काफी ऐसे मैनिपुलेटिव क्राउड थी। आप ऐसा जानते हैं वो ऐसा नहीं नहीं, ऐसा ऐसा मीन और मैनिपुलेटिव ये तुम्हें कैसे लगा, ये क्यों कह रही हो? क्योंकि पीछे बैठ के वो बुराइयां बहुत करते थे, बिचिंग बहुत करते थे, एक फॉल्स नरेटिव बहुत बनाते थे। आप किसी के मेंटल हेल्थ के बारे में या उसके मेंटल स्टेटस के बारे में इतनी बड़ी बात बिना क्वालिफिकेशन के कैसे कर सकते हो? नहीं, ऐसा आपको नहीं है किसने बेबिका, बोला था? नहीं ऐसा नहीं है, उन्होंने इतना कुछ नहीं बोला जो आप तो बोल रही फिर हो, इतना वीकेंड के कुछ। बाद में सलमान सर ने उनकी क्लास क्यों ले ली? ये इस बात से इस मैं पर्टिक अनअवेयर थी। ऑफ कोर्स, यस इस मनु जी। हम्म। आकांक्षा को और उसके साथ बैठे लोगों को वीकेंड के पार पे सलमान सर ने अभिषेक से क्लियरली कहा कि जहां तुम्हारे ऑर्गेनिक कनेक्शंस बनते हैं वही स्टिक करो, जहां तुम्हें ज्यादा भीड़ दिखती है वहां मत जाओ। तुमने अपनी पार्टी चेंज कर ली, आप देखिए वीकेंड का वार। और लिटरली उनको कलेक्टिवली कहा आप सब फॉल्स नरेटिव फैला रहे हैं बेबिका के बारे में, उसे पागल करार करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉल्स नरेटिव को एक्सप्लेन करवाया सलमान सर ने कि एक ही बात को लगातार बोलते जाओ तो लोग मानने लग जाते हैं, और वो ज्यादा तादाद में बोलेंगे तो डेफिनेटली मानने लग जाएंगे। तो उस तरह से उन्होंने फैलाने की बात की। तो ये मीननेस नहीं तो और क्या है, मैनिपुलेशन नहीं तो और क्या है। तो उन्होंने वहां जाके संगत चुन ली, इवन मनीषा चोज दैट। तो पहली बार में जब मनीषा उस तरफ चली गई तो मुझे हैरानी नहीं हुई, मुझे लगा कि सब गेम खेलने आए हैं, शायद ये उसके गेम का पार्ट होगा, या फिर हर कोई अपनी संगत चुनने का एक राइट रखता है, क्योंकि मैंने भी पूजा मैम और साइरस सर की संगत चुन ली, तो उसका भी हक था, मेरा भी हक था। नहीं, बाद देखो में क्या वो, होता है, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू का शो है, लोगों को अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज देने हैं, और अपने बिल्कुल, ऑब्वियसली अगर ग्रुप्स बनने लग रहे हैं तो लोग अपना ग्रुप भी बनाने की, स्ट्रांग बनाने की ट्राई डेफिनेटली, करते हैं। पहले आप सब लोग जब आए तो इवेंचुअली सब एक दूसरे से बात कर रहे हो, फ्रेंडशिप्स कर रहे हो, और अभिषेक ने नो डाउट ट्राई की थी कि वो अपना ग्रुप बनाने की कोशिश करे, और यहाँ पर अविनाश भी ट्राई कर रहा था कि वो भी एक ग्रुप बिल्ड करने की कोशिश करे। और अविनाश ने भी ट्राई की थी, 2 वीक बाद इन दोनों के ग्रुप एक बार टूट भी गए थे, जो बनने लगे थे वो टूटने भी लगे थे। बट जी, अगर आपको पूजा भट्ट जी के साथ आपको अच्छा लग रहा है, साइरस के साथ आपको अच्छा लग रहा है, आपकी वो टीम बन रही है, उनको ऐसा लगता है कि हमको अपने इंडिविजुअल ओपिनियंस चाहिए, हमको अपनी जगह चाहिए, वो अपना एक ग्रुप बना रहे हैं, तो ये इसमें कोई गलत बात नहीं है। गलत अल्टीमेटली बात ये नहीं। गेम शो है।
हाँ, अल्टीमेटली ये डेफिनेटली। गेम शो है, सबको अपने अपने लिए तो इकट्ठा होना मैंने है। मैंने पहली बार में जब मनीषा फ्लिप हो गई मुझ पर, तब मैं उसे ऑफेंसिव नहीं लिया, और मैंने उस बात को दिल पे भी नहीं लिया, क्योंकि उसका हक बनता है, जैसे मेरा हक बना अपनी संगत चुनने का, उसका हक बनता है अपनी संगत चुनने का। बट बाद में उसमें और मुझ में सुलह तब हुई जब मैंने मनीषा के लिए स्टैंड लिया, जब जिया कैप्टन बन चुकी थी, और कैप्टेंसी में मनीषा पे अपनी खुन्नस उतारने के लिए वो उसको हैरेस करने लगी कि उस बेड से उठो, यहाँ मत सो, वहां मत। तुम कौन होते हो यार, कोई अपनी मेडिकल कंडीशन या सिचुएशन से लेके कहीं सो रहा है उसके कंफर्ट में, हु आर यू टू जज दैट? जबकि मेरी मनीषा से तभी नहीं बन रही थी, उसकी मेरी ये गंदी लड़ाई हुई थी। फिर भी मैंने उसके लिए वहां स्टैंड लिया था, क्योंकि वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। मेरे मन में उसके लिए हमेशा हमदर्दी थी, कितनी भी लड़ाइयाँ हो जाए। तो तब जाके मुझ में और उसमें सुलह हुई। पर फिर फाइट्स हुई जब एल्विश और आशिका की एंट्री हो गई। तो फिर उसने अपनी ग्रुप चेंज कर ली और इन्फ्लुएंशियल और ज्यादा स्ट्रॉन्गर लोग देखे, और तो वो फ्लिप कर जाती थी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, जो मुझे बहुत हर्ट कर जाता था। क्योंकि जस्ट बिकॉज मेरे फॉलोअर्स नहीं थे, जस्ट बिकॉज मेरा कोई इन्फ्लुएंस नहीं था, मेरी प्रोफाइल स्ट्रांग नहीं थी, और उसको मुझसे कोई फायदा बड़ा नहीं मिल रहा था, वो जल्दी फ्लिप कर जाती थी। तो मुझे एक ट्रैश कैन की तरह थोड़ा महसूस होने लगा था, कि जब तक नहीं। साथ हो तब तक, हम्म हम्म। नहीं, और ठीक है, जब तक। ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि तुम इस तरह जी। से कह रही हो। बट मैंने कहीं पर भी, मैंने लाइव भी देखा है, पर मैंने कहीं पे भी ये नहीं देखा कि एल्विश को जाकर के वो लोग चाह रहे थे हमसे फ्रेंडशिप करें, क्योंकि देखो एल्विश, अल्टीमेटली एल्विश खुद अभिषेक को सुना पहले से उसने। जानता था। जी राइट। जी जी। और यहाँ पर मेकर्स ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी, मेकर्स ने आशिका भाटिया और एल्विश को साथ भेजा, जो कि बाहर से एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, कट्टर नहीं वाला करते। झगड़ा टाइप्स था इनके बीच में। बट जी ये जी। दोनों लोग भी अंदर आते हैं, आकर के एक ही ग्रुप में बैठना चाहते हैं, यानी अभिषेक के साथ रहना चाहते हैं। अभिषेक और मनीषा दोनों जने साथ ही थे। तो यहाँ पर हाँ थी। मैंने कभी ये नहीं देखा कि इनमें से किसी ने भी ऐसा ओवर ट्राई किया हो कि यार मेरी उससे दोस्ती हो जाए, मैं उसके साथ ही आगे जी खेलूं। जी। तो ऐसा नहीं, वो हम लोगों ने ऑर्गेनिक कहीं था। पर भी। हाँ। और वो जायज था, क्योंकि एल्विस सोशल मीडिया का बंदा है, और वो पूरा सोशल मीडिया का ही उनका ग्रुप था। तो वो बहुत सी जायज सी बात थी। लेकिन मैंने एल्विस के साथ अपना बिहेवियर थ्रू आउट द टाइम काफी पॉजिटिव इसलिए रखा, क्योंकि मुझे उससे उतनी पॉजिटिविटी मिलती थी, मुझे उससे रिस्पेक्ट मिलती बेबिका, थी। बेबिका, मेरा एक पॉइंट है, सॉरी। अगर आपको किसी से पॉजिटिविटी मिल रही है, जैसे एल्विश से तुमको मिल रही है, तो वो मनीषा को भी तो मिल सकती है ना। तो इसमें उसका फॉलोवर्स के पीछे जाना और तुम्हारा ऑर्गेनिक जाना कैसे हुआ? वेल, मुझे लगता है कि वो काफी इनसिक्योर हो लगता है, जाती है टू गाइस। लगता ये है, मेरा पॉइंट लगता ऑफ है। व्यू, हाँ हाँ मेरा हाँ, पॉइंट ऑफ राइट व्यू। राइट राइट। और रखने हाँ, का मेरा पूरा हक है, जैसे मैंने घर में रखा था अब भी रखूंगी। तो एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो मेरा ये थॉट प्रोसेस है, वो बहुत इनसिक्योर हो जाती है व्हेन इट कम्स टू गाइस। स्पेशली ऐसे स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंशियल गाइस किसी की तरफ इंक्लाइन हो जाए, वो जल्दी जेलस और पोजेसिव हो जाती है, और वो उसका नेचर है। तो उसके हिसाब से उसे अच्छा नहीं लग रहा था जब मेरी नजदीकी एल्विश के साथ बढ़ रही थी, या मेरी उसके साथ एक अच्छी बॉन्ड हो रही थी। उसका सरकाजम और उसका फनी एटीट्यूड, सब कुछ मुझे अच्छे से भा रहा था। और वो भी बहुत अंडरस्टैंडिंग था, वो बहुत अंडरस्टैंडिंग था। उसको पूजा मैम के साथ भी एक इंस्टेंट कनेक्शन फील हुआ था, हमारे बीच बैठना बात करना। आप फाइनल वीक में भी देखिए, वो कभी कभार उनकी संगत छोड़ के हमारे बीच आके घंटों बैठा रहता था, उसको अच्छा लगता था। बट ये बात मनीषा को अच्छी नहीं लगती थी, उसको पसंद नहीं आता था। और तो ऐसे कुछ वो क्लिप्स भी है। वो हम मैंने कल भी मनीषा को ये चीज बोली थी, हमारे पास जनता की तरफ से सवाल आया था कि अगर वो पजेसिव है अपने फ्रेंड्स को लेकर के, अगर वो पजेसिव है अपने ओनली दोस्तों के मेल साथ रहना फ्रेंड्स, चाहती है। सॉरी। ओनली मेल फ्रेंड्स को नहीं, लेकर अब ये पसंद। देखो, अब देखो ये जो पॉइंट है ना बेबी का, यही पॉइंट जाकर के हमको सही और गलत दिखाता है पब्लिक के बीच में। अब ये मेल्स फ्रेंड के बीच में अगर आप बोल रही हो, तो आशिका भाटिया भी तो वहां पे थी, उनकी दोस्त। जी, राइट, लेकिन आशिका और उसकी आशिका बहुत की। अच्छी बॉन्ड भी हुई। नहीं जी सुनो, एक जी। मिनट, पहले मैं, पहले एक सेकंड ना। तो यहाँ पर उन दोनों की फ्रेंडशिप भी बहुत अच्छी हुई। लेकिन ये जो कमेंट है ना, मेल फ्रेंड्स, ये जज करवाता है आपको, मेल फ्रेंड्स क्यों? बाहर क्योंकि वो ऑडियंस भी आशिका ये जानना चाहेगी। हाँ। इनसिक्योर नहीं हुई, वो मेरे लिए कभी इतनी इनसिक्योर नहीं हुई। पर वो अभिषेक के लिए, अभिषेक आके मुझसे घंटों बातें करता था, या मेरे साथ बॉन्ड करता था, या मुझसे सुलह भी करता था। वो वो जेलिसी उसकी शक्ल पे दिख कर आती थी, जब जिया की बॉन्डिंग अभिषेक से बढ़ती थी, वो भी दिख कर आता था उसके टोन में, उसके तरीकों में। और एल्विश भी अगर मेरी तारीफ कर दे तो वो बैठ के गंदी गालियां दे देती थी मुझे, ऐसी है, राक्षसनी है, नीच है, खराब है, क्या कुछ कमीनी है, कुत्ती है। और वो मैं सुनती भी थी कभी कभार, और वो तो उसको तुम भी मजाक वो तो में तुम थी। भी बहुत छेड़ती थी। देखो एल्विश मेरे पास आया था, या अभिषेक आया था, एल्विश ने देखो मुझे, वो जब भी कभी साइड हग या साइड केस हुआ होगा जी वो जी किया जी। था। आप भी तो छेड़ते थे। तो ठीक है, देखो, अगर कोई पजेसिव है अपने फ्रेंड्स को लेके, अपने सर्कल को लेकर के, तो इसमें वो आदमी इंटेंशनली गलत या सही, ये जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि लाइक वो मेल्स को लेकर के स्पेशली रहती थी, तो फीमेल्स में भी आशिका से उसकी बहुत अच्छी वाली फ्रेंडशिप रही टिल दी एंड। बट ये आशिका भी भी तो तो चीज। आके हमसे
बातें करती थी, सबसे बॉन्ड करती थी पूजा मैम से, लेकिन वो उस पर एतराज नहीं जताती थी, पर वो तब ऐसा हो जताती सकता थी। ऐसा हो सकता है कि कंटेंट फाइट है, मानते हैं कि मनीषा को लग रहा है मेरा कंटेंट अभी 10-15 मिनट के लिए वहां जा रहा है बेबिका के पास, हाँ, बेबिका को लग रहा है मेरा कंटेंट मनीषा लेकर के जा रही है, अगर ये मुझसे बात कर रहा है तो इसको प्रॉब्लम क्या है। ये नॉर्मल फाइट भी तो हो सकती है, नहीं क्योंकि नहीं, अभी तो आप सब लोग कंटेंट अपने अपने घर चले गए हो। मेरी तरफ से तो नहीं थी, मेरी तरफ से तो नहीं थी। मुझे जहाँ पॉजिटिविटी दिखती है और मेरी अच्छी बॉन्ड बनती है, मैं अगर किसी के साथ वक्त बिताना पसंद करती हूँ, मैं चाहूंगी कि उसमें उनके फ्रेंड्स का इतना इन्फ्लुएंस ना आए, उस इंसान की अपनी इंडिविजुअलिटी हो, और वो अपनी खुद की सोच रखे और अपना खुद का एक सेंस ऑफ थॉट रखे। वो अपने दोस्तों से जल्दी इन्फ्लुएंस होके मुझे जज ना कर ले। जब एलविश घर में नया नया भी आया था, मैंने उसका हाथ पढ़ा था, मैंने कहा था एलविश आप इजीली जज करते हो लोगों को, उस मामले में प्लीज केयरफुल रहना। एल्विश आप में ना एक वायलेंट स्ट्रीक है, मेरे साथ प्लीज आप वो वायलेंट स्ट्रीक मत रखना। नहीं, प्रॉमिस एल्विश के कीजिए, साथ बहुत तुम्हारा प्यार, बॉन्ड बहुत अच्छा था, बहुत खूबसूरत बहुत था, अच्छा आप है। लोग हाँ अनलेस वो दिखता था। अनलेस एंड ये भी दिखता था कि बेबी का काफी चीजों को, अगर कुछ 19-20 मिल भी रहा है सुनने को, तो भी इग्नोर करके अपनी फ्रेंडशिप को रखना करती चाह थी। रही है एल्विश के साथ में, वो दिखता था। अभिषेक इस फ्रेंडशिप बात के से मामले में, बहुत सहमत था। हाँ बिल्कुल, और फ्रेंडशिप के मामले में ऐसा नहीं है तुम कहीं कमजोर रही हो, तुमने बहुत जबरदस्त वाली दोस्ती दिखाई है। कि बिल्कुल। पूजा भट्ट जी अगर तुमसे नाराज भी हो रही हैं, तुम्हें कुछ गलत भी बोल रही हैं, तुम्हें कह भी रही है मुझे अभी बात नहीं करनी, या आज के बाद बात नहीं करनी, तो तुम वो हर सिचुएशन पे जाकर के उनको समझने की और समझाने की कोशिश करती थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि कोई एक था घर के अंदर, यानी पूजा भट्ट की बात कर रहा हूं, कि कोई एक ऐसा था जो बेबी का वो कभी भी चुप करवा सकता था। अगर बेबी का बाहर जा रही है, लड़ाई में ज्यादा बोल रही है या फिर गलत जा हम्म। रही है, तो वो तुमको रोक सकती थी बेबी पूजा मनु जी। जी, यही तो बात है ना, मैंने ऐसी संगत चुनी जो मुझे सही मार्गदर्शन भी दे, और जिनसे मुझे एक अच्छी पॉजिटिव फैमिली जैसी वाइब भी मिले। लेकिन उनकी संगत ऐसी थी कि वो एक दूसरे को मार्गदर्शन देने में या एक दूसरे की कमियों को पिक करने में ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, वो एंजॉय कर लेते थे एक दूसरे की कमियां और गलतियों को। तो उनके अंदर वो मेच्योरिटी भी नहीं थी। मैंने एक हाईली मेच्योर कंपनी चुनी थी, जो मुझे एज अ पर्सन भी इवॉल्व करके डिफरेंटली ट्रांसफॉर्म कर चुका है। तो ये डिफरेंस था। मैं हम ज्यादातर मुझे मेच्योर लोगों में बैठना ज्यादातर अच्छा लगता है, ये मेरी पर्सनल लाइफ सिचुएशन भी है। तो ये तो यही पॉइंट हुआ ना बेटा, कि तुमको मेच्योर लोगों के साथ बैठना पसंद है, तुम उनकी जी कंपनी को अच्छे से अडॉप्ट कर लेती हो, सुनती हो, समझती हो, और तुम्हें जैसा एक अंदर इंसान चाहिए था वो तुम्हें मिल गया। पर दोस्त जी कुछ ऐसे भी होते हैं जो एक दूसरे की कमियों को इग्नोर करके भी आगे बढ़ते हैं। जी राइट, अब जी 24 घंटे उस घर में रहना है, तुम्हें पता है कि एक बहुत टिपिकल बात होती है, पूरा एक दिन निकलना, एक वीकेंड के बाद एक वीकेंड ऐसा अरसे की तरह से होता हुआ वापस आता है। राइट, अगर अच्छा निकला हो तो ऐसे पल में आ जाता है दोबारा वीकेंड का वॉर, और अगर मुश्किल हो तो बहुत लंबा अपने लिए निकलता है। तो सबको वैसे एक ही। दूसरे की जरूरत होती है। हमने ओवरऑल, अगर मैं जनता के प्रोस्पेक्टिव से तुमको बताऊं, तो हमें ऐसा लगता था कि यहाँ पर दो ग्रुप्स हैं, एक पूजा हम्म। भट्ट है, एक आप हैं, अविनाश है, फलक है, ठीक है। ये आप लोग 4-5 लोगों का ग्रुप है, और यहाँ पर इन 4-5 लोगों का ग्रुप है। इस ग्रुप के अंदर नोटेरियस मस्तियां मजाक, एक दूसरे को छेड़ना, ये सब कुछ चल रहा है। उस ग्रुप के अंदर मेच्योर सीरियस और डंके वाले टॉक्स हो रहे हैं। लेकिन लेकिन हो क्या रहा है कि जब भी कोई टास्क कंडक्ट होता, तो तुम जीतने के लिए कर रही हो, चाहे इसमें कोई गलत बात नहीं है, जीतने के लिए कर रही हो, या घर में कोई मुद्दा खड़ा होता, तो तुम उसको उस लेवल तक लेकर के जाती थी जहां पर फाइट जा रही है, या लड़ रहे हैं हम्म। हम सब लोग, और कोई गलत नहीं है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आप उसको रख रहे हो तो। बट एट द एंड पूजा जी भी तुमको वहां पर नहीं टोकती थी जहां पर तुम ज्यादा बोल रही हो या गलत जा रही हो, तो लेकिन घर में कहीं अगर और कोई भी कुछ गलत कर रहा है, तो पूजा जी वहां पर उसको फटाक से टोकती थी, फिर चाहे वो जिया हो, अभिषेक हो, मनीषा हो, या कोई भी हो। तो ये फेवर तुमको थोड़ा सा पूजा भट्ट जी देती भी थी एक्स्ट्रा, यानी उनको भी तुमसे उतना ही अटैचमेंट था। इसके बारे में तुमको क्या कहना है? नहीं मनु जी, जब जब मेरी गलतियां होती थी मैं बहुत सुनती थी मैम से। आप हाँ, देखिए उस सिचुएशन में इम्पल्सिवली कूद कर हंगामा करके, एक एग्रेसिव इंसान को और एग्रेवेट ना करने के बजाय सिचुएशन ठंडी होने पर बैठकर मुझे ढंग से समझाती थी वो, कि तुम टास्क में उसको कैसे धमकी दे सकती हो, तुझे देख लूंगी, तेरे दांत तोड़ दूंगी, और कितनी एग्रेसिवली चार्ज हो रही थी तुम। गलती मुझे तुम्हारी दिखी, ये मुझे सुनाया गया है। और मनीषा को तुमने जो एंजल डेविल टास्क में था, तुमने बहुत अच्छे से एंटरटेन किया, अनलेस तुमने उसको पुश कर दिया, ये बिल्कुल गलत किया तुमने। जहां जहां मेरी गलतियां होती थी वो डेफिनेटली मुझे टोकती थी, और उनका अपना एक तरीका होता था। तो आई वंडर ये एपिसोड्स में क्यों नहीं दिखाया गया, ये ऐसा क्यों दिखाया गया कि मुझे सिर्फ फेवर किया गया। जी नहीं, अगर दूसरों को पिन पॉइंट करते थे वो, तो मुझे भी पिन पॉइंट करते थे, और मैं चुपचाप सुनती थी और उनकी बातों पे गौर भी करती थी, क्योंकि मुझे ऐसे ही दोस्त पसंद है जो एक दूसरे की गलतियों पे पर्दा डाल डालकर उनको प्रोत्साहित करने के बजाय सही गलत का थोड़ा आईना दिखाए।
अपने तरीके से। क्योंकि आप हमेशा अपने दोस्तों को गलत करने पर भी अगर आप दबाते रहेंगे ना, वो कभी ना कभी एक लावे की तरह बाहर आएगा। जो कि उनके ग्रुप में हुआ, जैसे वो एल्विश का इंसिडेंट हुआ था। वो लोग कहीं ना कहीं तो एल्विश के कान फुगा रहे थे मेरे खिलाफ बोल बोल के, या एग्रवेट कर रहे थे, एनकरेज कर रहे थे उसकी पर्सनालिटी को। जब जब एल्विश की पहली लड़ाई घर में हुई थी, मैं एल्विश को शांत करने की कोशिश करती थी और ये कहने की कोशिश करती थी, एल्विश इस लैंग्वेज में मत यूज कीजिए, वायलेंट मत होइए। तो मेरी दोस्ती एल्विश की तरफ ऐसी थी कि मैं चाहती थी वो सही डायरेक्शन में जाए, लेकिन ये दोनों जो थे वो एनकरेज कर देते थे उसकी टोन को, उसके एग्रेशन को। और वो गंदे तरीके से एक दिन लावे की तरह एक बहुत ही डेरोगेटरी मैनर में बाहर आया। तो मेरी फ्रेंडशिप का पर्सपेक्टिव अलग था मनु जी, और उनका पर्सपेक्टिव अलग था। देखो, हम सब लोग अलग अलग पर्सनालिटीज के होते हैं, यही मैं कहूंगा कि यही स्पेशलिटी है क्रिएटिव्स की, मेकर्स की, कि सब अलग अलग तरीके के लोगों को वो लोग लेकर के आते हैं। सो अभी भी मैं ये चीज देख रहा हूं कि आफ्टर दी शो भी, कि तुम्हें कुछ ऐसी ऐसी वाइब्स है, ऐसी फीलिंग्स है कि हाँ वो लोग ऐसा कर ही रहे थे, या वो करना चाहते ही थे, या वो थे ही ऐसे। ये तुम अभी भी कंटिन्यूअसली बोल रही हो। तो यही पर्सनालिटी शो है कि तुम्हारे अकॉर्डिंगली अगर कोई गलत है तो वो तुम्हें गलत लग रहा है, स्टिल लग रहा है। बट मैं सेम टाइम ये भी चीज कहना चाहूंगा कि लोग ऐसे भी हैं कि जिन्होंने वहां पर बैठ करके, अगर मान लो एल्विश लड़ रहा है और उसका साथ दिया, तो जनता ऐसे भी देखती है कि यार दोस्त के साथ दोस्त खड़ा है, उस झगड़े के अंदर वो दो लोग मिल करके लड़ रहे हैं। तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू सेम टाइम पे ये है कि वो लोग उसको इंस्टिगेट कर रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं कि लड़ 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 लड़। तो ये एक थोड़ा सा फर्क है, आप समझो, कि वो लोग साथ दे रहे हैं उसका। जैसे मैंने कई बार इंसिडेंट्स देखा था कि घर में कोई अगर पूजा जी के अगेंस्ट बोल जाए, तो आप बोलते थे उसको, चुप हो जा, तू पूजा जी के सामने बोल रहा है, मत बोल। ये आपका सेल्फ डेफिनेटली। डिफेंस मैकेनिज्म है, ये आपका तरीका है, राइट? या जी फलक जी। भी बोलती थी, ये पीबी के बारे में मत बोलो, पीबी के लिए बोल रहे हो, सोच के बोलो, समझ के बोलो। ये आपका तरीका है कि आप उसको ऐसे सॉर्ट आउट कर रहे हो। लड़कों को लग रहा है ठीक है, झगड़ा हो गया, लड़के साथ निकल लिए, मनीषा भी उनके साथ चल रही है, हमें गलत लग रहा है तो हमें गलत लग रहा है। और ये हम्म। चीज कोई, अभी जो तुम बोल रही हो, वो एक दिन का बिल्डअप नहीं है, वो आप लोगों का एक 2 महीने का बिल्डअप है आपस में, कि रोज आपने एक दूसरे को देखा है, एक दूसरे के साथ रहे हो, और धीरे 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 करके ये एक, वो कहते हैं ना, एक मजबूत बॉन्ड बन कंस्ट्रक्टिव गया। दीवार बन गई है अंदर बॉडी के, कि हाँ भाई ये तो लोग थे ही ऐसे और वैसे ही थे। बट टू बी फ्रेंकली सेइंग, शो अगर बेबिका को बाहर आने के बाद में कितना प्यार मिला है, बेबिका को पता होगा। बट एक चीज बहुत क्लियर है, अगर तुम नहीं होती, पूजा भट्ट नहीं होती, तो सामने से लोगों के पास करने को कुछ और नहीं भी होता। तो आप दोनों लोग उतने ही इंपॉर्टेंट शो के लिए थे जितने के सामने वाले लोग भी थे। यानी ऑब्वियसली मैं आई सामने एग्री, वाले आई से बोल रहा हूँ क्योंकि आप टीम टीम खेल रहे थे, अलग अलग लोग थे, जी जी। ग्रुप्स में डिवाइडेड थे। सो एब्सोल्युटली आप सब लोगों की ही बराबर जरूरत थी, तभी ये जियो सिनेमा पे बिग बॉस OTT 2, आई मस्ट से कि लाइक अब तक का सबसे बड़ा ये इंटरनेट का शो रहा है, बिकॉज ऑफ जी दैट ओनली, कि आप लोगों के अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यूज थे। आप लोगों के अपने ये थे कि अगर चलो दोस्ती है तो उसको एंड तक निभाएंगे, जो आपने पूजा भट्ट के साथ एंड तक निभाई। कई बार उन्होंने आपकी क्लास ली, वो यही भी। बात मैंने रिसेंटली डिस्कवर की। यूल बी शॉक्ड। यू नो हु सेड दिस? अभिषेक का भाई, ट्रिगर्ड इंसान, ही हम्म। सेड द सेम थिंग। तो कुछ लोगों, कुछ यूट्यूबर्स के साथ उनका वीडियो चैट चल रहा था, तो वो पूछ रहे थे कि सबसे एंटरटेनिंग कौन लगी। तो उन्होंने कहा कि, और वो सब यूट्यूब कम्युनिटी के लोग आपस में यूनाइटेड होते हैं, और सारी कम्युनिटी मेरे अगेंस्ट ही होगी क्योंकि मैंने सबसे ज्यादा अभिषेक से लड़ाई की है। तो वो यूनाइट होकर एक तरफ हो जाते हैं, और मैं एक तरफ हो गई थी। तो उन्होंने पूछा कौन है सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग, तो उन्होंने कहा मुझे लगा मनीषा रानी, ये वो। फिर निश्चय ने, द ट्रिगर्ड इंसान, उसने कहा कि मुझे बेबिका लगी सबसे एंटरटेनिंग, और वो दे रही थी बिग बॉस को सबसे ज्यादा कंटेंट और सबसे ज्यादा मसाला। वो बंदी के बिना शो हो ही नहीं सकता। तो वो लोग ऑफेंड हो गए, बाकी यूट्यूबर्स, और क्या बोल रहा है यार, उसने तो अभिषेक से इतनी लड़ाई की है, मेरा मुझे तो मन करता था कि ये लड़की क्यों ऐसे बोल रही है, ये वो। तो उसने कहा ऑफकोर्स आपके मन में अभिषेक के लिए प्यार है, आप उसको डिफेंड करोगे क्योंकि आप उसके दोस्त हो, लेकिन आप पब्लिक पर्सपेक्टिव से देखो, जो बड़ा पर्सपेक्टिव है और ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव हो, तो वो बंदी ने जो दिया है ना कंट्रीब्यूशन शो में, वो कोई और नहीं दे रहा था। और मुझे आप सोचिए, आपकी जिससे अनबन होती है उसकी फैमिली आपको डिफेंड कर रही है। इवन व्हेन फैमिली एपिसोड में जब डिम्पल आंटी घर आए, उन्होंने जो तरीके से मुझे हक किया और कहा, बेबिका तू ही तो पूरा कंटेंट दे रही है बिग बॉस का, तेरी वजह से तो, और तुम्हारी मेरे बेटे के साथ नोकझोंक मुझे बहुत पसंद आ रही है, सबको बहुत पसंद आ रही है, कीप डूइंग दैट। तो वो जो आप सोचिए ना, जो जिनके साथ आपकी बनती नहीं, उनके अपने आप को पसंद कर ले, तो इससे बड़ी अचीवमेंट और क्या होती है।
और डीप डाउन भले ही मनीषा और अभिषेक मुझसे लड़ते थे या कहते थे कि मैं उनकी विलन हूँ या मैं उनकी दुश्मन हूँ, बट डीप डाउन मेरे लिए उनके मन में बहुत रिस्पेक्ट थी और वो मुझे पसंद करते थे फ्रॉम द बॉटम ऑफ देयर हार्ट। तो मेरी एब्सोल्युटली। पर्सनैलिटी ऐसी है कि मेरे दुश्मनों को भी मैं अपने प्यार में गिरा सकती हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या भला और कई बार खाना न दे करके उनको। गिरा सकती हूँ। नहीं मतलब मेरा ऐसा है कि मैं एक एक्सट्रीमिस्ट हूँ मनु जी। वो हो, हमने देखा। एब्सोल्युटली वो तुम हो, हमने देखा मैं बहुत कि एक बार। एक्सट्रीम इंसान हूँ। तो मेरा या तो लगाव किसी के साथ एक्सट्रीमली ज्यादा होगा और मैं अपनी जान निछावर कर दूं, और अगर कुछ ना होगा तो भाई वो इंसान मेरे लिए डेड है। और सो वो गाइस, वैसा यहाँ लाइव चैट पर, जियो सिनेमा के लाइव चैट पर बेबी का ये मान रही हैं, कोई एक एक्सट्रीम इंसान है कि एक बार अगर दोस्ती हो गई तो दोस्ती रहेगी, और दुश्मनी हो गई तो अपने दिल में रिवेंज रहेगा, जो हमने नहीं पूरे रहेगा सीजन में भी अब। देखा। सीजन में तब तक था जो बिग बॉस के घर में हुआ वो वही छोड़ आए दैट्स इट। हम लोग, क्योंकि बिल्कुल वो बिल्कुल ग्रजेस अभी बिल्कुल। तक के मैं सिर्फ अपने आप को हर्ट करूंगी, मैं किसी को हर्ट नहीं एब्सोल्युटली। करूंगी। आप मन में नहीं, जितनी वो हम लोगों ने एक बहुत अच्छा जेस्चर देखा, तो मैं हॉस्पिटल भी गई थी अभिषेक से मिलने के लिए। बिल्कुल हमने वो बिल्कुल चीज देखी और इमीडिएटली बहुत प्यारा अगले दिन फोटो ही था। आके, बिल्कुल। और वो बहुत खुश था मुझे देख के वहां, एंड ही वाज सुपर हैप्पी, क्योंकि बाकी लोगों का आना तो जायज था, वो उसके दोस्त थे, बट बेबी का आई, इस बात से वो बहुत खुश हुआ था। आई कुड सी इट ऑन हिज फेस। और उसके मम्मा भी बहुत खुश हुए थे, तो वी डिड स्पेंड अ वेरी गुड टाइम, और एक कॉर्डियल नोट पे हमें बातचीत हुई। और रिसेंटली उसने मेरे साथ एक रील भी पोस्ट की जहाँ पे उसका मेरा पहला झगड़ा हुआ था, गंदा वाला झगड़ा, जहां से बिग बॉस की हवा पूरी ट्विस्ट एंड टर्न्स ले चुकी थी। और मैंने नीचे पोस्ट किया, हाँ भाई सब कुछ यहीं से शुरू हुआ था, और बोलता है तू तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है विद हार्ट एंड स्माइली। तो मुझे लगता है कि आगे भी थोड़ी बहुत यहाँ वहां से नोकझोंक चलती रहेगी हमारी, खत्म नहीं होनी। बट मैं एब्सोल्युटली एक बात बताता हूँ बेबी का, कि वो जो नोकझोंक थी वो बहुत खूबसूरत थी। आप ये मत सोचो कि अल्टीमेटली वो जाकर के खराब दिख रही थी। ठीक है, फैंस हैं, फैंस प्यार करते हैं, जिससे पहले से उनको जानते हैं, तुमसे पहले से उसको उसको फॉलो कर रहे हैं, उसको चाहते हैं, उससे प्यार जी जी, करते हैं। अभिषेक तो के ये पीछे फैंस बहुत बहुत, प्यार हाँ था। हाँ। मैं यस, ठन ठन को पा। चलो आज नहीं हो तुम ठन ठन गोपाल, आज तुम्हारे पास बहुत सारा क्राउड और बहुत सारे फैंस हैं, और आज की इस लाइव चैट से भी तुम्हारी बहुत सारी चीजें जारी हैं। तो बिग बॉस के फैंस, जियो सिनेमा के फैंस आकर के तुमसे कनेक्ट होंगे। सो मेरे कहने का पॉइंट बेसिकली क्या है ना, ग्रजेस शो के अंदर होने चाहिए, जैसा तुमने बोला, वो बहुत बिल्कुल बेहतरीन बोला कि शो तक थे, शो में वही खत्म हुए, उसके बाद आप लोग मिल भी रहे हो। तो देखो, तुम जो अभिषेक की बात कर रही हो, तुम मिल रहे हो, ये हम में से किसी के लिए शॉकिंग नहीं है, क्योंकि तुम लोग हमारे लिए दोस्त ही थे हमेशा। ये पॉइंट ऑफ व्यू की लड़ाई है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो रखोगे ना शो में, क्यों नहीं रखोगे अपने बिल्कुल पॉइंट ऑफ बिल्कुल व्यू को? और बिल्कुल। आपको आपको सामने वाला अगर नॉमिनेट नहीं करेगा, आप अगर उसको नॉमिनेट नहीं करोगे, तो फिर गेम ही क्या हुआ? यही तो एक गेम है कि एक एक करके नॉमिनेट सब लोग होंगे, एंड आप ये खुद देखो कि तुम टॉप 4 तक पहुंची हो। राइट, तुमने एक्सपेक्ट किया था कि इतनी तुम टॉप 4 अड़चनों तक के आओगी? बावजूद आप सोचिए, इतनी अड़चनों के बावजूद इतनी टारगेटिंग, कुछ लोगों से नफरत मिली, कुछ लोगों का सपोर्ट मिला, और मेरा ऐसा था कि मैं सबको लेके चलो, सबके दिल में जगह बनाओ, सबके सामने एक दिखावा बना के चलो। ये मेरा पर्सपेक्टिव नहीं था मनु जी। हम्म। मैं एक्सट्रीमिस्ट थी। मेरा ऐसा था, मैं क्वालिटी में बिलीव करती थी। जिनसे मेरी बनती थी मैं उनके साथ बहुत अच्छी थी, जिनसे मेरी नहीं बनती थी उनके साथ मैं अपने आप को शट कर लेती थी। तो ऐसा नेचर रहा है मेरा। अब सबको थोड़ी ना प्लीज करने के लिए इंसान जीता है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। पूरी बट दुनिया को ये आप अपने प्यार में कैसे गिरा सकते हो? बट ये बात तो तुम मानती हो, तुम लड़ाकू तो हो, झगड़े तो करती जी हो। जी। जब मेरा सेल्फ डिफेंस अच्छा, ऑन एक हो बात जाए। बताओ, एक बात बताओ, कई बार किचन एरिया में मतलब ये एक ऑनेस्ट कॉन्वर्जेशन है, और ऑनेस्टली आंसर करना मैं उम्मीद करूंगा। कई बार क्या मॉर्निंग में ऐसे प्लान भी किया है तुमने किचन एरिया में कि आज चला करके इस बात पे लड़ सकते हैं? क्योंकि कई बार जाते आते हुए लोगों को तुम टॉन्ट्स करती थी, छेड़ती थी कि इनको कुछ कहा जाए, इसको कुछ बोला जाए। देखिए आपको क्या दिखाया गया 1 घंटे में मुझे नहीं पता, बट नहीं, अगर आप मैंने लाइव लाइव भी कई देखिए बार देखा है, मैंने लाइव भी कई बार देखा, मैं वो बताना चाह रहा हूँ, इफ यू आर डूइंग दिस फॉर कंटेंट, नॉट एट ऑल लाइक, ये अनहेल्दी नहीं है, बिल्कुल भी अनहेल्दी नहीं है। तो क्या हो गया, हमने अगर सीजन्स देखे, हम चाहते हैं हम शो के लिए कुछ करें, तो उस करने का पार्ट था वो, या क्या था, बताओ? देखिए, मैं ऐसी बंदी हूँ ना, मुझे आप इतना छेड़ोगे मैं आपको इतना छेड़ दूंगी। तो कहीं ना कहीं उनका इतना छेड़ना मेरे छेड़ने के आगे दिख के ही नहीं आया है। तो लोगों को लगा अरे देविका ने जाके प्रोवोक कर दिया, ऐसा नहीं था। मुझे सामने से, अभी किचन में जिया खड़ी थी और मैं थी, हम साथ नॉमिनेट हुए थे। तो उसने हमें तो जनता बचाएगी अपनी तो ऐसे तैसे हो जाएगी, तेरा क्या होगा जनाबे आली, ऐसे गाना गा के उसने मुझे इंसल्ट कर दिया कि नॉमिनेट दोनों हुए बट मुझे देख, मेरी प्रोफाइल देख, और तू क्या है, तेरा क्या होगा, तेरे को कौन वोट करेगा। फिर मैंने उसको ऐसे देखा, मतलब क्या मतलब आपका, तो उसके अंदर कि मेरा तो बैकअप है। मतलब बैकअप बैकअप क्या बोल रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट में अलाउड है क्या ये सब बोलना, क्या करने की कोशिश कर रही हो तुम, तो मैं उगलवाने लगी। और एक इंसिडेंट था जी, जब मेरे